अंदर जो नदियाँ बहती थी उसका वर्णन कहाँ कहाँ किया गया। हरियाणा के अंदर बहने वाली नदियों का वर्णन एक तो वामन पुराण के अंदर किया गया है और दूसरा ऋग्वेद के अंदर किया गया है कि हरियाणा के अंदर पहले भी नदियाँ बहती थी। एक तो किसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर जो गंगा नदी है उसका एक बारी उल्लेख किया गया है और यमुना नदी का 3 बारी उल्लेख किया गया है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे हरियाणा में मेनली 2 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो उत्तरी अपवाह तंत्र, दूसरा दक्षिणी अपवाह तंत्र। जो उत्तरी अपवाह तंत्र है इसके अंदर माना जाता है कि जो इसके अंदर जो नदियाँ आती हैं वो या तो हिमालय पर्वत के ऊपर प्रेजेंट ग्लेशियर से निकलती हैं या शिवालिक रेंज से निकलती हैं। देखो ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, या तो ये नदियाँ जो हरियाणा के अंदर प्रवेश करती हैं या तो वो क्या है शिवालिक रेंज से निकलती हैं, दूसरा या वो जो हिमालय पर्वत के की चोटियाँ हैं ना वहाँ से निकलकर हरियाणा के अंदर कोई नदी प्रवेश करती है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा का उत्तरी अपवाह तंत्र, जिसके अंदर हम सबसे पहले वर्णन करेंगे यमुना नदी का, जिसका नाम है कालिंदी, सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन। यमराज के 2 बच्चे थे, एक तो यमराज और दूसरा उसकी बहन का नाम था यशमनी, जिसके नाम पर इस नदी का नाम क्या रखा था? यमुना नदी। आगे देखिए, यह नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी, जैसे कि हम उत्तरी अपवाह तंत्र बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उत्तरी अपवाह तंत्र में हमने पहले ही बताया था, या तो वो नदी कहाँ से निकलेगी? शिवालिक रेंज से, यहाँ से, या हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर्स प्रेजेंट है वहाँ से निकलेंगी। तो जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है? देखिए, यमुना नदी हिमछिद गढ़वाला हिमालय की बंदरपूछ चोटी, हिमालय की जो बंदरपूछ चोटी है ना, जिसका नाम क्या है? हिमालय की चोटी का नाम क्या है? 130 मीटर। यहाँ से क्या करती है? यमुना नदी निकलती है। हिमालय अक्षेत्र के नागाडिबा, मसूरी तथा शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से होती हुई, अगर ये देखो यहाँ से निकलती है तो क्या है? ये शिवालिक की ये यहाँ पे एंटर करेगी, तो शिवालिक की रेंज से होती हुई किसके अंदर प्रवेश करेगी? हरियाणा के अंदर यमुनानगर नामक जिले में क्लेसर नामक स्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करेगी। हरियाणा में यह नदी सरप की चाल की तरह बहती है। जिस तरह से सरप चलता है ना, उसी तरह से ये नदी बहती है। क्लेसर से दक्षिण की ओर लगभग 7 किलोमीटर बहते हुए जब ये क्लेसर में प्रवेश कर लेती है और 7 किलोमीटर तक बह लेती है तो ये क्या होती है? धारा के अंदर बट जाती है और किसका रूप ले लेती है? एक नहर या नदी का रूप ले लेती है तथा इसका पाट चौड़ा होता चला जाता है। यह नदी दक्षिणान बहती हुई यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों की पूर्वी सीमा को छूकर बहती हुई हसनपुर नामक स्थान से हरियाणा राज्य की सीमा से दूर चली जाती है। देखो यहाँ पे हरियाणा है और हरियाणा से नीचे क्या है? उत्तर प्रदेश है। और मैं आपको एक बार मैप में दिखा दूँ, ये हमारा हरियाणा है और हरियाणा किससे टच होता है? उत्तर प्रदेश से। तो जो हमारी यमुना नदी है वो कहाँ? हरियाणा के नामक यमुनानगर जिले के क्लेसर नामक स्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करेगी। फिर कहाँ बहेगी? पानीपत, फरीदाबाद, करनाल और सोनीपत के हसनपुर नामक एक जगह से है हरियाणा की सीमा को छूती हुई कहाँ एंटर कर जाएगी? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, यह नदी हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। हरियाणा राज्य की 328 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा को यमुना नदी छूकर बहती है। उसके बाद आगे देखिए, यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोम्बा, पथराला तथा बूढ़ी यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं। सोम्बा, पथराला और बूढ़ी, ये 3 क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। सोम तथा पथराला नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले से निकलती हैं। सोम और पथराला ये भी क्या है? 2 नदियाँ हैं जो कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर राज्य से। यमुनानगर जिले में महर माजरा नामक स्थान से संयुक्त रूप से यमुना नदी में मिलती हैं। दादूपुर के निकट पथराला डैम। देखो डैम क्या होता है? डैम होता है जब नदी का ऊपर एक बांध बना दिया जाता है और जहाँ से नदी के पानी को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब कि अलग अलग नहरों में बांट दिया जाता है, उसको बोलते हैं डैम। तो पथराला डैम पर ये नदियाँ अपना जल पश्चिम यमुना नहर में गिराती हैं। सन 1879 में ताजेवाला नामक स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकली थी।
1879 में कौन से ताजेवाला नामक एक स्थान है जहाँ से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। आज भी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, हिसार जिलों को जल प्रदान करती है। इसी प्रकार केंद्र शासित राज्य दिल्ली के अकोला बैराज, ये बैराज एक ऐसा बैराज है जो 1999 में बन के तैयार हुआ था और सबसे बड़ा बैराज है और पत्थर और कंक्रीट से बनकर तैयार हुआ था। स्थान से यमुना नदी से आगरा नहर निकाली गई है जो फरीदाबाद तथा गुड़गांव जिले को जल प्रदान करती है। आज हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पे प्राप्त हो सके। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या किया। हरियाणा के अपवातंत्र, ये बताया कि हरियाणा में 2 प्रकार के अपवातंत्र, ऊपरी अपवातंत्र और दक्षिणी अपवातंत्र। ऊपरी अपवातंत्र के अंदर बताया जो नदियाँ आएंगी वो या तो हिमालय पर्वत की शिवालिक रेंज से निकलेंगे या हिमालय पर्वत की चोटियों से निकल कर आएंगे। यमुना नदी सदा नीरा नदी है तथा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब कि सदा नीरा सदा बहती है और असित ऋषि के द्वारा इस नदी के बारे में बताया गया था, इसलिए इसको असित नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम गढ़वाला हिमालय के बंदरपुर चोटी के यमुनेत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। उस ग्लेशियर की ऊंचाई 6330 मीटर है। राज्य में सोमबा, पथराला तथा बूढ़ी यमुना इसकी सहायक नदी हैं। सोम और पथराला कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। यह नदी पूर्व दिशा में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ये नदी क्या है? हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है, या हम यूँ मान सकते हैं कि हरियाणा की सीमा को छूती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर जाती है। ये नदी हरियाणा में क्लेसर, जो कि यमुनानगर के अंदर है, एक स्थान है, वहाँ से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और फरीदाबाद के हसनपुर से होते हुए अलीगढ़ में प्रवेश करती है। यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लगभग 320 किलोमीटर लंबी रेखा बनाती है। देखो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर के साथ रेखा कैसे बनाती है। जो ये वाली रेखा है ना, ये वाली रेखा, तो इसकी लंबाई बताई गई है। ये कितनी है? 328 मीटर के आसपास लंबी रेखा बनाती है। यह हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे सरस्वती नदी के बारे में।